आज का चैप्टर है चैप्टर 5 शब्द और वाक्य। आपको पता है वर्ण भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। और वर्णों से क्या बनते हैं, शब्द, और शब्दों से क्या बनते हैं, वाक्य। ठीक है, चलिए पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। अध्यापक, बच्चों आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं वर्णों से नए शब्द बनते हैं। अभी मैंने बताया ना, वर्णों से शब्द बनते हैं ना, नए शब्द। जैसे हम चाहें वैसे। श्याम पट पर वर्णों के मेल से कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए। श्याम पट पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर। अब चलिए हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते हैं क्या लिखा है। जैसे कि क्या लिखा है, ये पनघट, कुछ चपनज उल्टे लिखे हैं, टटझप, तरबस, बचपन, सरयम। कुछ पढ़ने में आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहे हैं ना। कुछ के हम अर्थ नहीं जान पा रहे हैं कि क्या लिखा है। रोहित, नहीं इन्हें नहीं कहा जा सकता। इन्हें पढ़िए। रोहित, क्या इन्हें शब्द कहा जा सकता है। रोहित, नहीं इन्हें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने देखे हैं ये एक भी शब्द आपको समझ में आए, सब गलत गलत लिखे, हम पढ़ ही नहीं पाए। तरबस, ततरक, ये सब गलत गलत लिखे हैं ना, जिनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो हम कहेंगे ये तो मैम समझ में ही नहीं आ रहे हैं, ये तो गलत लिखे हैं ना। तो अध्यापक, लेकिन क्यों। अध्यापक पूछ रहा, रोहित ये वर्णों के सही मेल नहीं है, क्योंकि ये वर्णों के सही मेल नहीं है। अध्यापक, बच्चों इन वर्णों का सही प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। अध्यापक ने एक एक करके बच्चों को बुलाया और उनसे शब्द बनवाए। थोड़ी ही देर में बच्चों ने ये 9 शब्द बना दिए। जैसे कि ये क्या लिखा था, मट, मट, ये कोई शब्द हुआ। अब इसको बच्चों ने सही करके लिखा, क्या लिखा, टमटम। ठीक है, फिर ये दूसरा था थपगज, क्या लिखा था, अभी इसको सही करके लिखा जनपथ। झटपट, शरबत, कसरत, बरगद, बचपन, थर्मस, नटखट, ये सारे सही करके अब बच्चों ने लिख दिए हैं। जैसे कि इनको यहाँ पर गलत तरीके से लिखा गया था। बचपन को क्या लिखा है, बब, गलत लिखा है ना। तर्क सर्कस को लिखा है तसरक, सब गलत गलत लिखे हैं। तो बच्चों ने ये सही करके बताए हैं यहाँ पर। अध्यापक, अब आप समझ गए होंगे कि वर्णों के सही मेल से ही शब्द बनते हैं। अब आप भी समझ गए होंगे कि वर्णों के सही मेल से ही शब्द बनते हैं। अगर हम उनको गलत लिख देंगे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे और उनसे कोई वाक्य नहीं बन पाएगा। इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। वर्णों के सार्थक और सही मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जिसकी जगह जहां पर हो, जिसका अर्थ निकले, सार्थक। और सही मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब नीचे देखिए वाक्य। तो आपको शब्द समझ में आ गया ना, वर्णों के सार्थक और सही मेल को शब्द कहते हैं। ये नहीं गलत लिख दिए और शब्द कहलाए, ऐसे शब्द नहीं कहलाते हैं। इसी तरीके से वाक्य भी अगर गलत लिखे हैं तो वो वाक्य नहीं कहलाता है। जब हम उसको सही लिखेंगे तभी वो सही और सार्थक वाक्य होगा। जैसे कि ये देखिए, अब गलत लिखा है तैर जल मछली में रही। अब आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा है। ये शब्द तो सारे सही है, शब्द तो सारे सही है भी सही है, तैर भी सही है, जल भी सही है, मछलियां भी सही है, में भी, रही भी, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है ये मछलियों के लिए लिखा है कि जल के लिए लिखा है। अब हम अगर इनको सही करके पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए, ये भी आपको नहीं समझ में आएगा कि दिल्ली कुतुब मीनार है ऊंची सबसे। अब समझ में ही नहीं आ रहा किसके बारे में कहा गया है। ये तो समझ में आ रहा है दिल्ली है, कुतुब मीनार है, ऊंची है, सबसे है ना, लेकिन वाक्य समझ में नहीं आ रहा है। इस और जब हम इसको सही पढ़ पढ़ के करके पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये
मछलियां जल में तैर रही हैं। अभी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मछलियां जो हैं जल में तैर रही हैं। अब ये सेंटेंस हमारा पूरा हो गया है। अभी तक हमको ये समझ में नहीं आ रहा था। इसी तरीके से ये वाला है कि दिल्ली कुतुब मीनार है ऊंची सबसे। अब हम इसको सही करके पढ़ेंगे। दिल्ली की कुतुब मीनार सबसे ऊंची है। दिल्ली की कुतुब मीनार सबसे ऊंची है। अभी हमको समझ में आ गया कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो सबसे ऊंची है। इसी तरीके से नीचे आ जाइए। आज खाई मैंने आइसक्रीम। अब ये भी थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है ना। अब इसको हम सही करके कैसे लिखेंगे? मैंने आज आइसक्रीम खाई। अब ये हमारा सही हो गया ना। आज मैंने आइसक्रीम खाई, सिंपल। इसी तरीके से ये वाला देखिए। राष्ट्रीय मोर का है भारत पक्षी। अब ये भारत और पक्षी ये समझ में नहीं आ रहा ना। तो अब हम इसको सही करके कैसे लिखेंगे? राष्ट्रीय मोर का है भारत पक्षी। भारत का राष्ट्रीय मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अभी हमारा सेंटेंस सही हो गया है। तो ये वाक्य कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आ जाइए। चित्रों के नीचे दिए गए कथन आपको कैसे लगे? सबको गलत लगे थे ना? क्या इनका सही सही अर्थ समझ में आ रहा है? बच्चों ने कहा नहीं। लेकिन मैंने तो आपको समझा दिया ना, आपको समझ में आ गया होगा। इन कथनों को वाक्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनमें शब्दों को सही स्थान पर नहीं रखा गया है, गलत स्थान पे रखा गया था ना। इनका अर्थ भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। अब इन कथनों को सही करके, वाक्यों को सही करके यहाँ लिखा गया है जैसा मैंने आपको बताया। इन कथनों से बने सही वाक्य देखिए। मछलियां जल में तैर रही हैं। दिल्ली की कुतुब मीनार सबसे ऊंची है। आज मैंने आइसक्रीम खाई। इसी तरीके से घ नंबर का देखिए, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, ये आपके सही सेंटेंस हो गए हैं। ये लेट कौन पढ़ रहा भाई? हम कह सकते हैं कि वाक्य में तीन बातें अवश्य होनी चाहिए। शब्दों को ठीक स्थान पर रखा गया हो। इन शब्दों का आपस में संबंध हो। इन शब्दों का क्या हो? आपस में संबंध हो। ये नहीं यहाँ का वहां, वहां का वहां लिखा हो, ऐसा नहीं हो। ठीक है, आपस में संबंध होना चाहिए। इनसे कोई अर्थ भी निकले, और कोई अर्थ भी निकले ये नहीं बिना अर्थ के, जैसे पीछे अभी शब्द दिए थे गलत लिखे थे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा था तो वो शब्द नहीं थे। इसीलिए वाक्य का भी कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो इन शब्दों के सही और सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वाक्य। ठीक है। और शब्द वर्णों के सही मेल को क्या कहते हैं? शब्द। और शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। विशेष। सामान्य वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जानते हैं कि जो डंडा खींचा होता है इसको क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। यहाँ पे हमारी बात खत्म हो जाती है। दूसरी बात शुरू करने के लिए हम फिर शुरू करते हैं। लगता है। और प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्या लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक मतलब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं जब, कि मछलियां कहाँ हैं। ठीक है, या कुतुब मीनार कहाँ है, ये क्वेश्चन हो गया ना। और इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्यों बेटा? यहाँ तो सही चल रहा है। देखो आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम हो, वीडियो ऑफ कर दो तो आ जाए। आपको समझ में आया? पूर्ण विराम कहाँ लगता है? जहां हमारी बात खत्म होती है। और क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है? जहां हम क्वेश्चन पूछते हैं। और जब हम आंसर देते हैं तो पूर्ण विराम लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क बहुत से बच्चे लगा देते हैं कि कुतुब मीनार कहाँ है, ये तो क्वेश्चन हो गया, हम इसमें तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ही। लेकिन जब लिखेंगे कि कुतुब मीनार दिल्ली में है तो भी क्वेश्चन मार्क बहुत से बच्चे लगा देते हैं। तो वो क्वेश्चन नहीं, वो आंसर होता है, उसमें हम पूर्ण विराम लगाएंगे। अब ठीक है। अब नीचे देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है, दोहराए चलिए ये। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। आपको समझ में आ गया था ना, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं।
और शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। शब्द और वाक्य का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। आपको समझ में आ गया ना बेटा? वर्ण किसको कहते हैं? जैसे कि मैं समझाती हूँ, ये है वर्ण। ठीक है, अब वर्ण कौन से हैं? क, ख, म, ल, ये वर्ण हो गए। अब हम इन्हें मिला के शब्द बनाते हैं। अब शब्द बनाएंगे कैसे? जैसे क और ल हमने मिला दिया, कल। ठीक है, अब हम कल, मल, चल, डर, ये हमने शब्द बना लिए हैं ऐसे वर्ण लेकर। अब हम इनको मिलाकर वाक्य भी बना सकते हैं। कैसे? कल हम बाजार गए। अब ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया। हमने ढेर सारे वर्ण लिए, वर्णों से हमने शब्द बना लिए और शब्दों से हमने वाक्य बना दिया। तो वर्ण कैसे होते हैं? यूं जो अलग अलग लिखे होते हैं। शब्द कैसे होते हैं? जो दो तीन जोड़कर लिखे होते हैं। ठीक है, और वाक्य कैसे होते हैं? जब हम इनसे पूरा इनको सही जगह रखकर इनसे वाक्य बना दें, शब्दों का सही और सार्थक मेल। ठीक है, आपको समझ में आ गया बेटा? वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे पेंसिल ले लीजिएगा बेटा। अब आप ये क्वेश्चन मैंने ये दोनों क्वेश्चन के आंसर डाल दिए हैं, पीडीएफ पड़ी हुई है, आप क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं, दोनों के आंसर इसमें हैं। आप आपको अगर नहीं मिलता तो भी आप कर सकते हो ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखिए, वर्णों को सही क्रम में रखकर शब्द बनाइए। अब हम इनको क्या करेंगे? सही क्रम में रखकर शब्द बनाएंगे। जैसे त्रिलसु, ये गलत लिखा है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? त्रिशूल। कड़िम, मकड़ी, और ये सोई, इसको क्या लिखेंगे? रसोई। कनोरीरा, इसका क्या करेंगे? हाँ, नौकरानी। फिर याहीचू, इसको बताइए। हाँ, या वेरी गुड। अब ये वाला बताइए। कलड़ो। हाँ, ढोलक। अब ये वाला बताइए। अटखरो। अखरोट। संकदू, इसका बताइए। संदूक। नहीं, समोसा। हाँ, ये वाला बताइए। बेड़ी लंगा। बेड़ी लंगा। हम्म। हम्म। अब नीचे आ जाइए। कट, अ, म, उ, प, स, ची, च, ड, ये क्या है? चित्रों से पहले सही वर्णों शब्दों। ये देखिए, यहाँ म, यहाँ पर कान, तो मकान। डाक, डाकघर। ठीक है, यहाँ पे कट, ये है हल, तो कटहल। फिर कार, यहाँ शिकार हो गया। यहाँ केला, तो अकेला। उपहार, उपहार। और ये हो गया वकील, तो हो गया वकील। बरसात, बरसात। बेटा बुक की नहीं भेजती हूँ मैं। ये देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। किसके सार्थक मेल को कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यहाँ वर्णों लिख लीजिए। फिर ये शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों का आपस में संबंध होना चाहिए। ये तीनों शब्द, तीनों वाक्य उधर लिखे थे। वाक्य का अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, वाक्य का अर्थ। अब ये देखिए, चित्रों को देखकर और दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। खेल रहा खेल हूं मैं कंप्यूटर। अब इसको हमें सही करके लिखना है। मैं कंप्यूटर पर खेल रहा हूं। क्या लिखोगे?
मैं कंप्यूटर पर खेल रहा हूँ। इसको सही करके लिख लो। मैं कंप्यूटर पर खेल रहा हूँ। ठीक है। ऐसे ही सेकंड है, खा था केला बंदर रहा। अब ये भी गलत लिखा है ना, हमें इसको भी सही करके लिखना है। बंदर केला खा रहा था। बंदर केला खा रहा था। जल्दी से लिख लीजिए। ओके। अब नीचे आ जाइए। खिला है मैं फूल गमले। अब इसको लिखना है, गमले में फूल खिला है। हाँ। कहलाता ऊंट का जहाज रेगिस्तान। हाँ, ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। ठीक है, ये कर लीजिएगा। जल्दी से ये कंप्लीट कर लीजिए। फिर शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। ये क्या हो गया? परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। ये हमारा सही आंसर हो गया। हमें और गांधी जी पढ़ाया सत्य का ने अहिंसा पाठ। गांधी जी ने हमें सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ठीक है। गांधी जी ने हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। चाहिए बड़ों करना का अपने आदर हमें। इसका सही होगा, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, काटना हमें हरे भरे नहीं को चाहिए। इसका सही होगा, हमें हरे भरे वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए, था को 15 अगस्त 1947 आज़ाद हमारा देश। अब ये रॉन्ग लिखा है ना, हमें इसे सही करके लिखना है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब ये देखिए, तोता यहाँ करना है, लाल, होली, रंगोली, फिर जहाज, जल। ठीक है, ये रंगोली, होली और ये बारात और